बोले जुल्म। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। कोडंगल का मामला आज पूरे तेलंगाना में एक बड़ी बहस बन गया है। विकाराबाद के अंदर कोडंगल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी का अपना इलाका है, यहाँ एक ऐसा वाकया आया है जिसने तमाम आवाम को हिला कर रख दिया है, जो न सिर्फ मजहबियों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जिस जमीन पर मुसलमानों के पुरखों के कब्रिस्तान थे, जहाँ दरगाहें और आशुरखाने थे, उनको तोड़ दिया गया, उनकी दीवारें गिरा दी गई और उन मकबरों की तौहीन की गई जो सदियों से लोगों के अकीदे का मरकज बने हुए थे। तकरीबन 3 कब्रिस्तानों की दीवारें तोड़ दी गई, कई कब्रें ज़मीन से उखाड़ दी गई और 2 दरगाहों के साथ 2 आशुरखाने भी मिटा दिए गए। अवाम का गुस्सा इस बात पर है कि ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर के अपने हल्के कोडंगल में हुआ है। रेवंत रेड्डी का जुल्म करा मुसलमानों को, मारा ना इलेक्शन में था। रेवंत रेड्डी का जमानत नहीं बचती उसकी, देख लो हाँ ना जी। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इल्म में था तो फिर ये खुली साजिश है, और अगर उनके इल्म में नहीं था तो ये उनकी सरकारी नाअहली का सबूत है। एक तरफ ये अपने आप को अवाम का लीडर बोलते हैं, दूसरी तरफ अपने ही हल्के के लोगों के मक़दस मकामात को तोड़कर उनके दिलों को चोट पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में भी अपना रंग दिखाया। जब अवाम सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दिखाने लगे तो उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ियों में डाला गया। विजुअल्स और वीडियो सामने आए जिसे आप देख भी सकते हो। इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से ज़बरदस्ती उठाया गया, इन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया ताकि अवाम का गुस्सा एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। इस एहतजाज में एआईएमआईएम विकाराबाद के जॉइंट सेक्रेटरी गुलशन भी शामिल थे, जिन्हें डोमा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं एमबीटी के स्पोकपर्सन अमजदुल्ला खान, जो कोडंगल जा रहे थे, इन्हें चेनगोमोल पुलिस स्टेशन के अंदर रोक लिया गया और प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया। अमजदुल्ला खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सरकार पर बहुत शदीद तनकीद की। इनका कहना था कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले इंतखाबात में वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। पुलिस का कहना था कि अमजदुल्ला खान को इसलिए रोका गया ताकि टेंशन और ना बढ़े। उनके मुताबिक अभी कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन है और कुछ वक्त बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और छोड़ भी दिया गया है। छोड़ने के बाद जो वीडियोस के अंदर अमजदुल्ला खान ने कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब अवाम अपना गुस्सा और अपनी बात अमन व अमान के साथ उठाना चाहती है तो उसको रोका क्यों जाता है। वक्फ बोर्ड के फॉर्मर चीएम मसीउल्लाह, इम्तियाज इशाक, आजम अली और कुछ बीआरएस के लीडर भी कोडंगल जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि अवाम के साथ खड़े हो सके, लेकिन उन सबको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह का रवैया देखकर अवाम का गुस्सा और बढ़ गया। कोडंगल के अवाम का कहना है कि वो अपने कब्रिस्तानों और दरगाहों के मसले पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, और वीडियोस आपके स्क्रीन के ऊपर है कोडंगल से हमारे पास जो भेजे गए हैं। कब्रिस्तान सिर्फ पत्थर और मिट्टी का टुकड़ा नहीं होते, ये उनके पुरखों की आखिरी आरामगाह होती है। इनकी तौहीन करना इनके जख्मों पर नमक छिड़कना जैसा है। दरगाह और आशुरखाने मुसलमानों के लिए सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि उनके जज्बाती रिश्ते भी होते हैं। उनको मिटाना मुसलमानों के मजहब और तहजीब को नुकसान पहुंचाना है। जो वीडियोस और रिपोर्ट सामने आई है उनसे ये मालूम होता है कि पुलिस और सरकारी अफसरान ने रोड वाइंडिंग के नाम पर मक़दस मकामात को तोड़ डाला, लेकिन आवाम पूछ रही है कि क्या रोड सिर्फ कब्रिस्तान और दरगाह तोड़ने से बनती है? क्या आवाम के जज्बात और उनके मजहबी एहसासात की कोई कीमत नहीं है? तेलंगाना में पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जहां मुसलमानों के मकामात को निशाना बनाया गया, लेकिन इस दफ़ा बात और भी कुछ अहम इसलिए हो गई है क्योंकि ये सब कुछ सीएम के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। जब हुक्मरान अपने घर के अंदर ऐसे काम करवाए तो आवाम का भरोसा कैसे बरकरार रहेगा? सियासी और मजहबी रहनुमा कह रहे हैं कि अगर ये सरकार मुसलमानों के मक़दस मकामात के साथ ऐसे ही रवैया इख्तियार करती रही तो तेलंगाना का अमन और बरकत खतरे में पड़ जाएंगे। आज रात में 3 बजे जो है, रात के अंधेरे में कोडंगल, जो रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर 2 चिल्ले मुबारक और 2 आशुर खाना और एक बड़ी दरगाह थी जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर जो है और एक कब्रिस्तान के 2 कब्रिस्तानों के 3 कब्रिस्तान के पूरे बाउंड्री वॉल तोड़ दिए
हर कब्रिस्तान में कम से कम 15 से 20 कब्रों को डैमेज कर दिया पूरे। तो आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और पुलिस की पकड़ धकड़ सिर्फ कुछ वक्त के लिए इस गुस्से को दबा सकती है, लेकिन असल मसले का हल नहीं निकाल सकता। लोग खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं। ये बात सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैल रही है। आज मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हमारे मुक़द्दस मकामात इस मुल्क में महफूज नहीं रहे। तो यहाँ पर चेंगामुल पुलिस स्टेशन पे मेरे को अरेस्ट करे, सुबह से यहाँ पर रखे, अभी छोड़ रहे हैं। और विकाराबाद के लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। वहाँ पर मुसलमान पूरे जितने विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम्स हैं, मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है एहतजाज करिए, पीसफुल एहतजाज करिए जमहूरी अंदाज में। आवाम का कहना है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने अगर फौरन इस मसले पर सफाई नहीं दी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया तो ये अपनी सियासी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। एक तरफ ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद लाने की बात करते हैं, हैदराबाद को जापान बनाने की बात करते हैं, मूसी रिवर को इंटरनेशनल जापान के जैसी रिवर बनाने की बात करते हैं, टैंक बंड का पूरा पानी साफ करने की बात करते हैं, लेकिन मूसी रिवर जब से आए हैं तब से ऐसी है, टैंक बंड का पानी की बदबू वैसी ही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी नया हॉस्पिटल बनाते बोले वैसे ही है और इनके गारंटीज में कुछ गारंटी हुई है और उसके अंदर भी लोपाडोपी के साथ और बाकी के गारंटी पेंडिंग में है। और दूसरी तरफ अपने हलके के अंदर दरगाह और कब्रिस्तान तोड़ देते हैं। ये दोहरे स्टैंडर्ड आवाम को मंजूर नहीं है। आज कोड़ंगल की सड़कों पर सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं बिखरी हुई है बल्कि आवाम के जज्बात बिखर गए। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रोड डेवलपमेंट के लिए मुक़द्दस मकामात की तौहीन करना ज़रूरी है? क्या हमारे हुक्मरानों के लिए इंसानी जज्बात कोई कीमत नहीं रखते? क्योंकि रेवंत रेड्डी का ये बहुत हो जा रहा और ख़ुद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दरगाह शहीद हो जा रही, चिल्ले मुबारक शहीद कर दे रहे हैं, आशुर खाना शहीद कर दे रहे हैं, खबरों को शहीद कर दे रहे हैं। कितनी बुरी बात बताइए आप। क्या मुसलमान कांग्रेस को इसलिए वोट दिए? क्या कोड़ंगल के मुसलमान रेवंत रेड्डी को इसलिए वोट दिए? क्या बताइए आप। तो बहरहाल बहुत ये यानी मुसलमानों के लिए बहुत दिलाजार वाक़या है ये वहाँ के मुकामी है, इनका कब्रिस्तान। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेल रही है, एक तरफ कांग्रेस जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये कहती है कि जो गैर आबाद मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को आबाद करेंगे। मतलब पेपर के अंदर एक आर्टिकल छपा जीएचएमसी की तरफ से कि कुछ मस्जिदें और कुछ दरगाहों को भी जो है रिनोवेट किया जाएगा, उसे फिर से आबाद किया जाएगा। और एक तरफ वादा किया जाता है कि रहमत नगर का कब्रिस्तान का जो मामला है इस मसले को भी हम हल करेंगे जल्द से जल्द। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस के ही लोग बोलते हैं कि इस मसले को हम हल करेंगे, जबकि दूसरी तरफ और ये जो मसले को हल करना कांग्रेस के वास्ते सिर्फ एक आधे घंटे का काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। लेकिन पहले की सरकारों की तरह कांग्रेस भी सिर्फ वादे कर रही है कि हाँ भाई हम तुम्हारा इशू तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ कोड़ंगल के जो आज के वीडियोस हमारे पास आ गए, इससे तो एक बात साफ हो गई कि हमारे मसले कम नहीं और बढ़ने वाले हैं। वहाँ पर के आवाम क्या कह रहे हैं मुकामी, आइए सुनेंगे। जा रहे हैं परगी में भी तकरीबन पूरे कोड़ंगल के जितने भी मुसलमान नौजवान बच्चे पूरों को अरेस्ट करके रख लिए। मैं खालिद भाई का शुक्रिया अदा करने के, अमजदुल्ला खान का शुक्रिया करने के वास्ते कोड़ंगल से आया, फिर कोड़ंगल जा रहा हूँ। मेरे वालिद साहब और दादा दादी के खबरां पूरे खबरां शहीद हो गए। वहाँ पे 2 कब्रिस्तान तो ऐसा शहीद करे कि पूरा जमींदोज कर दिया उसको, ना कोई पूछने वाला है वहाँ, ना कोई बोलने वाला है। तो भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस के सपोर्ट में थे, पहले अचानक कांग्रेस के खिलाफ कई को हो गए। भाई कांग्रेस के जब चीफ मिनिस्टर बने तो हम भी ये सोचे कि अच्छे काम होंगे हमारे वास्ते, इसलिए सपोर्ट के अंदर वीडियो बनाए, जो भी ऐलाना तो न करे उसको लेके भाई। लेकिन अब जो हालात हो गए उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं भाई, जो एक्शन हो रहा उसके खिलाफ बोल रहे। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।